दोस्तों भारत में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है और इस साजिश को चला रही हैं कुछ फ्रॉड कंपनियां। और ये फ्रॉड कंपनियां फ्रॉड चीजें बना रही हैं, जैसे गीजर, ब्लोअर, सीमेंट, इस तरह की चीजें बना रही हैं। और ये हमारे घर जब आ रहा है तो ये फट जा रहा है या गलत साबित हो जा रहा है, जिससे जान चली जा रही है। गीजर फटना, ब्लोअर फटने की घटना आम हो चुकी है। हर शहरों में, अखबारों में आए दिन ये खबरें आ रही हैं। इसीलिए भारत सरकार ने और ISI मार्क ने एक ऐसा तरीका निकाला है कि आप प्रोडक्ट को देखते ही आसानी से समझ जाइए कि ये प्रोडक्ट कितना असली है और कितना नकली है। जैसे 1 मिनट के लिए मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। मैंने बाजार से एक ब्लोअर खरीदा, अच्छे ब्रांड का खरीदा, अच्छे कंपनी का खरीदा। यहां ISI मार्क भी देख लिया, भारत का मार्क है, ISI मार्क भी देख लिया। लेकिन इस तरह की चीजें फ्रॉड भी हैं। नकली ISI मार्क लगा दे रहे हैं, नकली ब्रांड कर दे रहे हैं और उसको गांवों में बेच दे रहे हैं और उसके बाद से ब्लोअर फटने और गीजर फटने की घटनाएं सामने आ जा रही हैं। इसलिए मैं आज आपको ISI मार्क के बारे में समझाऊंगा कि उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं और साथ में यह भी बताऊंगा कि क्या सावधानी रखना चाहिए नहाने से पहले या गीजर ऑन करने से पहले। ये सारी बातें बताऊंगा और बहुत विस्तृत तरीके से बताऊंगा और एक खास तरीका भी आपको बताऊंगा। ISI ने अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है और भारत सरकार की ऐसी तमाम वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप जाकर ये चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट असली है या नकली है। ISI के वेबसाइट पर भी जाकर आप CML नंबर होता है जो ठीक ISI के नीचे होता है, वहां जाकर जब इस CML नंबर को आप अपलोड करेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें कब बनी है, ये प्रोडक्ट कहां का है, किस कंपनी ने बना है, ये प्रोडक्ट यूजलेस है या यूज का है, ये कंपनी है या बंद हो चुकी है, ये सारी जानकारी पता चल जाएगी। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप, अगर आपके पास मोबाइल भी नहीं है और कोई इंटरनेट के साधन नहीं है, आप गांव में रहते हैं और आपको सिर्फ जोड़ना आता है 2 और 2, तो भी आप आसानी से समझ जाएंगे ये प्रोडक्ट असली है या नकली है। इसलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके घर के सुरक्षा के लिए। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको भारत सरकार की ISI के बारे में जानना चाहिए कि ISI मार्क होता क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। सिर्फ देखते ही आए हेलमेट पे, LPG गैस पे, लेकिन इसे समझा नहीं है किसी ने आज तक। आइए मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ISI मार्क होता क्या है। ISI जो स्थापना इसकी हुई थी सन 1950 में भारत के औद्योगिक उत्पादकों की एक मानक अनुपालन चिन्ह के रूप में। यह मानक अनुपालन चिन्ह होता है, मतलब अगर किसी भी जगह यह ISI का मार्क लगा है तो मतलब भारत सरकार ने उस कंपनी पर काम किया है, उसके मानकों पे काम किया है कि वो चीज में वो मानक है या नहीं है, और उसके बाद से ISI की मोहर उस पे लगाई है कि जाओ ये प्रोडक्ट सही है और मार्केट में इसे भारत की जनता के बीच में आप बेच सकते हैं। 1 जनवरी 1987 को इसका नाम बदलकर भारतीय मानक ब्यूरो यानी BSI रख दिया गया। यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि यदि कोई उत्पाद राष्ट्रीय मानक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विकसित भारतीय मानकों के अनुरूप है। मतलब ये चिन्ह अगर कहीं पे लगा है तो ये भारतीय मानकों के अनुरूप है। जैसे आप ब्लोअर ला रहे हैं, हीटर ला रहे हैं, गीजर ला रहे हैं, लेकिन गीजर में कॉपर का उपयोग करना था, एल्युमिनियम का उपयोग कर दिया गया। प्लास्टिक अच्छी वाली लगानी थी, नकली वाली लगा दी गई और उसके बाद क्या हुआ, घर में ब्लास्ट हुआ और घर में किसी की डेथ हो गई। इसलिए ISI यही जांच करता है कि आप जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी या जो फ्रॉड कंपनियां हैं वो मार्केट में ला रही हैं वो असली है या नकली है। लेकिन आप अभी पूछेंगे, आपने शुरुआत में कहा कि सारे डब्बे पर वो नकली ISI मार्क भी लगा दे रही हैं फ्रॉड कंपनियां, बाद में उनको सजा तो हो जाती है, लेकिन उसको पकड़े कैसे, उसी को आगे बताऊंगा। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं ISI की और वहां पर जाकर CML नंबर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आप कैसे चेक करें वो आगे बता रहा हूं, बस 1 मिनट रुके रहिए। ISI के बारे में बता दूं। ISI मार्क भारत का सबसे लोकप्रिय मान्यता प्रमाणन चिन्ह है। ISI प्रोडक्ट क्वालिटी और सेफ्टी को दर्शाता है। ISI की मुहर, जिसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय मानक संस्थान और इसका इंग्लिश में मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये मैं आपको ISI के बारे में समझा दिया। अब मैं आपको ISI के कुछ प्रोडक्ट दिखा देता हूं। हजारों की संख्या में इसके प्रोडक्ट आते हैं। जैसे आप मोटर खरीदने जा रहे हैं तो भी ISI मार्क लगा हुआ है, लीजिए। जैसे आप हीटर खरीदने
जा रहे हैं, दूध का पाउडर खरीद रहे हैं तो उस पर ISI मार्क है, स्विच जो खरीद रहे हैं जिससे आप बल्ब ऑन ऑफ करते हैं उस पर ISI मार्क है, तार खरीद रहे हैं, LPG सिलेंडर खरीद रहे हैं, कुछ भी आप खरीद रहे हैं उस पर ISI मार्क, हेलमेट खरीद रहे हैं तो जरूर से ISI मार्क देख लीजिए। आप ISI मार्क कहां कहां देखना है ये समझ गए। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि आपके पास वेबसाइट भी नहीं है, चीजें भी नहीं है, आप जोड़ और गुणा करके कैसे समझ सकते हैं कि यह आपका प्रोडक्ट असली है या नकली है। देखिए, जब आप ISI मार्क देखते हैं तो उसके नीचे एक CML नंबर होता है, CML नंबर आपको दिख रहा होगा बगल में, CML नंबर होता है। इसी CML नंबर, ये CML नंबर होता है 7 अंकों का। बस इसी अंक को आप एक छोटे से कागज पे लिख लीजिए और इसको 2 भागों में विभक्त कर दीजिए, 5 और 2। मतलब अगर ये 7 अंक का है तो इधर वाला 5 अंक उधर और इधर वाला 2 अंक इधर। इधर वाला जो 2 अंक है, जैसे इसको मैंने जब 5 भागों में विभक्त किया तो इस साइड में हम मेरे दाहिने साइड में 60 आया, जो 2 अंक है। इस 2 अंक को बस ध्यान से देखिएगा, यही 2 अंक आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट असली है या नकली है। मैं इसी का CML नंबर आपको दिखा रहा हूं। ये जोड़ने और गुणा करने पर जितना आएगा वही ये अंक है। आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 1 9 2 3 7, 1 9 2 3 7। अब इसको, ये 5 अंकों का है तो ऊपर से इसको गुणा कीजिए। ऊपर लिखिए 1 के साथ 5 का गुणा कीजिए, 9 के साथ 4 का गुणा कीजिए, 2 के साथ 3 का गुणा कीजिए, 3 के साथ 2 का गुणा कीजिए और 7 के साथ 1 का गुणा कीजिए। जब 1 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 9 के साथ 4 का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, 2 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा और 7 के साथ 1 का गुणा करेंगे तो 7 आएगा। अब इन सबको अगर आप जोड़ देंगे, जो यहां पर आया है, यहां पर जो आया है, इसको आप जब जोड़ देंगे तो आप दाहिने अंक की संख्या, यानी जो जिधर आपने ये छोड़ा है ये 60, ये दाहिने अंक की संख्या 60 और इधर की संख्या भी 60, ये दोनों, ये 5 अंक और ये 5 अंक, ये बराबर हो जाएगा। इसी तरह आप अपने घर में CML नंबर कोई भी हो उसको मिलाइए और देखिए कि ये दोनों अंक बराबर है या नहीं है। अगर नहीं बराबर है तो डब्बा भी फ्रॉड है और जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो भी फ्रॉड है। तो बहुत आसानी से बगैर किसी ऐप के भी आप समझ सकते हैं कि वो ISI में जो CML नंबर है वो ISI मार्क सही है या गलत है, आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या खराब है। ये मैं आपको ISI मार्क के बारे में बता रहा था। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप गीजर से नहा रहे हैं, गीजर का इस्तेमाल ठंडियों में कर रहे हैं ताकि आपका दिन अच्छा जाए, आप बढ़िया से नहा के मंदिर मस्जिद जाए और उसके बाद से आराम से आप पूरा दिन गुजार सके, तो आप समझिए गीजर का उपयोग कर रहे हैं तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नहीं तो आपका गीजर जो है वो फट जाएगा और गीजर फटने से आए दिन जान जा रही है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान तरीके में बता रहा हूं। देखिए, ज्यादा देर तक ऑन रखने से गीजर ज्यादा गर्म हो जाता है, इससे फट जाता है। देखिए, ये बात ऑन कर लीजिए, गीजर जो है वो बहुत देर तक ऑन नहीं किया जाता। पुराना गीजर है तो उसको फट से बदल दीजिए, बहुत देर तक नहीं। अधिकतम सीमा गीजर ऑन करने की, अगर आपका 25 लीटर का गीजर है तो अधिकतम सीमा 13 मिनट की है। इसको एक्सेस कर देंगे तो वो 15 मिनट हो जाता है, इससे ज्यादा देर गीजर ऑन नहीं कर सकते हैं। ज्यादा देर गीजर ऑन करने से बॉयलर पे ज्यादा दबाव पड़ता है जिससे लीकेज की प्रॉब्लम बढ़ती है। लीकेज होने से करंट लगता है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। देखिए, बॉयलर जो होता है जो उबलता रहता है, जब ज्यादा देर गर्म होगा तो उस पर प्रेशर पड़ेगा तो लीकेज होगी, लीकेज होगा तो पाइप में आएगा, पाइप आएगा तो उससे करंट आएगा और आप जब पानी से नहाते रहेंगे उसी के साथ करंट भी आएगा और आप चले जाएंगे। ठीक है, गीजर का वायर अगर कॉपर का नहीं है तो वो फट सकता है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप जब भी कोई गीजर देखें उसमें लिखा रहता है कि इसके अंदर कॉपर की वायरिंग है या एल्युमिनियम की वायरिंग है, तो कभी भी एल्युमिनियम की वायरिंग पे ISI अक्सर प्रमाणन नहीं देता है और अगर एल्युमिनियम की वायरिंग है तो उसे मत लीजिए। गैस गीजर वाले बाथरूम
में प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो दम घुटता है। एक प्रकार का और गीजर होता है, हालांकि वो गीजर अब मार्केट में कम उपलब्ध है, गैस गीजर उसे बोलते हैं, लेकिन अगर वो यूज कर रहे हैं आप तो सबसे बड़ा उसका, आप एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें आपके बाथरूम में एक खिड़की होनी चाहिए। अगर खिड़की नहीं है तो उस गीजर का इस्तेमाल आपके मौत का कारण बन सकता है। गीजर ऑन करके नहीं नहाया जाता है, ये मैं आपको शुरुआत में ही बताया, अभी बता रहा हूं। गीजर ऑन करके कभी, जैसे आप बाथरूम में गए, इधर से गीजर ऑन किए, शावर लिए और ऑन करना शुरू कर दिए, ये अगर कोई करता है तो उसको सबसे पहले आप मना कीजिए। गीजर आप जब ब्रश करने जा रहे हैं, अगर आप ब्रश करने के साथ नहाते हैं, अगर नहाना आपको है तो आप पहले गीजर ऑन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद 10 मिनट वेट करेंगे, गीजर बंद करेंगे, फिर नहाने जाएंगे। नहीं तो आपके नहाने के पानी में करंट आ सकता है। और अगर आप बहुत एहतियात बरतना चाहते हैं तो आप पानी बाल्टी में लीजिए और बाल्टी के पानी से मग से नहाइए, तो आप बच सकते हैं करंट लगने से। इलेक्ट्रिक गीजर की हर साल सर्विसिंग आपको करानी चाहिए। 1 साल में अगर नहीं करा रहे हैं तो 2 साल में उसकी सर्विसिंग करानी चाहिए, क्योंकि तमाम तरीके के अंदर उसके बैक्टीरिया, कॉपर पे तमाम तरीके के कैल्शियम जम जाते हैं, जिससे आपकी बिजली तो अधिक खाता ही है वो, साथ में अंदर अंदर एक नई गैस उत्पन्न करता है, और वही गैस उत्पन्न जो होता है वही गीजर फटने का कारण बन जाता है। गीजर के अंदर एक एनोड रॉड लगा होता है, उसे हर साल बदलना चाहिए, क्योंकि उसी पे कैल्शियम वगैरह जम जाता है। गीजर लगाने के बाद यह चेक करें कि अर्थिंग सही है या नहीं, यह बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी अर्थिंग नहीं सही होगी, घर के अर्थिंग खराब होगी, तो गीजर से फटे या ना फटे, आपके घर में करंट आएगा, जो पाइप है उसके माध्यम से करंट आएगा, और टोटी छूते ही करंट आएगा। और आप समझ लीजिए, गीजर हमेशा पावर प्लग में लगा रहता है, और जो वो वोल्टेज उठाता है वो 100 वाट की बिजली का बिल नहीं, 100 वाट के बल्ब नहीं होता है, वो सीधे 2000 वाट उठाता है, 2500 वाट उठाता है, 3000 वाट उठाता है। तो सोचिए कितना बड़ा बिजली का कंजम्पशन वो करता है, और वही सीधे कंजम्पशन करके अगर टोटी के माध्यम से आपके हाथ पे लग जाए तो आपके हाथ और शरीर की स्थिति क्या होगी। तो आज मैंने आपको बताया कि गीजर कौन कौन सी कंपनियां साजिश कर रही हैं आपको इस यूज में करने के लिए कि आप गीजर का उपयोग करें और उसके बाद से गीजर ब्लास्ट हो जाए। और आपको आज मैंने ISI मार्क के बारे में भी बताया कि क्या ISI मार्क है और कैसे आप उसका उपयोग कर सकते हैं, ISI देखकर कैसे आप खरीदारी कर सकते हैं आसानी से। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत